लेकर कई लोगों ने सवाल पूछे और आज एक पोस्ट भी आया जिसमें आम आदमी पार्टी पर बीजेपी कांग्रेस दोनों ने सवाल पूछे हैं। ये कहा है कि जब आम आदमी पार्टी के नेता वोट मांगने जाएं तो उनसे पूछा जाए कि गली गली में शराब के ठेके क्यों खुलवाए गए, कितने अस्पताल खोल दिए, कितने नए स्कूल बनाए जिसके आधार पर आप वोट मांग रहे हैं, और टिकट को लेकर पैसा क्यों लिया जा रहा है। यह आरोप यहाँ के लोगों ने और प्रत्याशियों ने लगाए हैं कि जब आम आदमी पार्टी वोट मांगने जाए तो उस पर क्या काउंटर देंगे आप? देखिए, 70% गेस्ट टीचर्स हैं। बोलिए सर। ये चुनाव साफ सफाई का है, कूड़े का है। रही बात स्कूल अस्पताल की, तो स्कूल अस्पताल के नाम पे ही दिल्ली की जनता ने तीन बार सरकार बनाई है दिल्ली के अंदर। लेकिन ये चुनाव, मैं फिर से आता हूँ, कूड़े पे, सफाई पे, भ्रष्टाचार पे, इन चीजों पे है। स्कूल अस्पतालों में आपने क्या किया? आज आपने कितने स्कूल बना दिए? मेरी बात सुनिए, स्कूल हमने इतने बना दिए कि आज अमेरिका के राष्ट्रपति की जो है सो घरवाली हमारे स्कूल देखने आती है, तो स्कूल देखने आता है, मोहल्ला क्लिनिक देखने आता है। रोहिणी में कौन से स्कूल बनाए आपने? देखिए, मैं आपसे एक बात, रोहिणी के अंदर आपने कौन से स्कूल नहीं छोड़िए, आप पूरे दिल्ली के अंदर में कितने स्कूल बनाए? कितने स्कूल? 500 स्कूल बनाए, 20,000 कमरे बनाए। रोहिणी में किसी भी एक स्कूल में चलिए। रोहिणी में भी मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ, रोहिणी में स्कूल है। आज दिल्ली में 2 तरह के स्कूल हैं। आज दिल्ली में 2 तरह के स्कूल हैं। दिल्ली का एक भी नागरिक जाकर के 2 सरकारों के बीच में डिफरेंस देख सकता है। 6ठी से लेकर के 12वीं तक के स्कूल दिल्ली सरकार चलाती है। सुनिए, और 1ली से लेकर के 5वीं तक के स्कूल नगर निगम चलाती है। आप एक काम कीजिए, हमारी जनता के लिए आप एक स्कूल का नाम बता दीजिए। जो 5 स्कूल आपने खोले हैं उसमें रोहिणी में कौन सा स्कूल खोला है? एक नाम बता दीजिए। एक नाम सुन तो लो। मैं आपसे कह रहा हूँ, आज कैमरे पे चैलेंज करता हूँ, आप किसी भी एक सरकारी स्कूल में चलिए दिल्ली सरकार का बनाया हुआ, और मैं आपको लेके चलता हूँ भाजपा के नगर निगम स्कूल के अंदर। बीते 8 साल में जो आपने स्कूल बनाए हैं उसमें से एक स्कूल का दिख जाएगा। बीते 8 साल में जो आपने स्कूल बनाए हैं, रोहिणी के अंदर हम लोग खड़े हैं, एक स्कूल का नाम। रोहिणी के अंदर में स्कूल ऑफ एक्सीलेंस से लेकर के, प्रतिभा स्कूल से लेकर के सैकड़ों स्कूल है जो हम लोगों ने सैकड़ों स्कूल खोल दिए। सर, ये झूठ की, मैंने कहा ना, ये सिर्फ झूठ बोलते हैं लोगों के। जब ये झूठ बोलते हैं तो लोगों के जले पे नमक छिड़कते हैं, क्योंकि रोहिणी में इन्होंने स्कूल खोले हैं जो बातें कह रहे हैं। देखिए, मैं दोनों के बारे में कहना चाहता हूँ, ना तो इन्होंने कह रहा है घर के बगल में खोल दिए, ना तो इन्होंने कोई स्कूल खोला। और जहाँ तक आपकी बात है, आपने कहा सेक्टर 9 रोहिणी में आप रहते हैं, सेक्टर 22 के अंदर चले जाइए, कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। सेक्टर 24 में चले जाइए, जो वहाँ की नालियां टूटी हुई हैं, डेंगू के मरीज फैले हुए हैं। और बादरी इंडस्ट्रियल एरिया में चले जाइए, जो इंडस्ट्रियल प्लॉट था उनको कॉमर्शियल प्लॉट कर दिया और लेंटरमैनों के द्वारा कर दिया। कोई उसका नक्शा पास ही नहीं करा। भ्रष्टाचार की अगर कोई जर्नी है तो भारतीय जनता पार्टी है, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। फिर गायब आप काहे हो गए? गायब नहीं हुए हैं ये दोनों, ये गायब नहीं हुए हैं दोनों। नूरा कुश्ती लड़ रहे हैं। आपकी बार आपके लिए आएगी, फिर तो आपके लिए गुंजाइश ज्यादा होनी चाहिए। आप कह रहे हैं ये भी भ्रष्ट है, ये भी भ्रष्ट है, तो अगर दोनों भ्रष्ट हैं तो आपकी बात जनता तक पहुंच क्यों नहीं रही है? बिल्कुल पहुंचेगी। मेरी चमकती दिल्ली हमने नारा दिया है, मेरी चमकती दिल्ली, शीला दीक्षित की चमकती दिल्ली, 15 साल के विकास की दिल्ली, शीला दीक्षित की दिल्ली। अब की बार हम इस नारे पे चल रहे हैं। आते सर, इधर आइए। कोई बात, हम यहाँ के नहीं है, दिल्ली के तो हैं। अरे मैं मोदी का हूँ। अच्छा ठीक है, आप मोदी जी के नहीं, जिनसे सवाल हो गए उनसे नहीं, जिनसे हो गए उनसे नहीं। जी सर, मेरा सिर्फ एक ही सवाल है। किससे है? केजरीवाल जी से, जो जाके मैं 3,000 रुपये महीना फ्री दूंगा, बिजली फ्री, पानी फ्री, कहाँ से लाएगा ये? एक सवाल यार आपके लिए कि आम आदमी पार्टी ने बहुत सारे वादे कर दिए हैं, तो उन वादों को पूरा कैसे करेंगे? पैसा कहाँ से लाएंगे? आप घूम फिर करके बार बार आम आदमी पार्टी पर आ रहे हैं। मैं आपसे फिर से याद दिला दूं कि 15 साल से नगर निगम में जिसने कूड़ा कर दिया पूरे दिल्ली के अंदर में, आम आदमी पार्टी नहीं, भाजपा की सरकार है। फिर से मैं बता दूं, कूड़े का चुनाव है, साफ सफाई का चुनाव है, हर लेंडर पे पैसे लेते हैं। आपका भी तो रोड मैप होगा, बाद में आपका भी पहले आती है। और रही बात, सुनिए, आपका रोड मैप होगा, नहीं होगा कि अगर आप आएंगे तो आप क्या देंगे? दिल्ली, मैं आपसे 10 गारंटी अरविंद केजरीवाल जी ने दिया। आते ही सबसे पहले ये कूड़े का पहाड़ जो इन्होंने खड़ा किया है, इसको हटाएंगे। कर्मचारियों को समय पे तनख्वाह मिलेगी, लोगों को लेंटर माफिया से मुक्ति मिलेगी, और लोगों को जो है व्यापारियों को सहूलियत मिलेगी। और रोहिणी तो क्षेत्र ही पूरी तरीके से व्यापारियों क्लिनिक के नाम पर जो इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक खोले हुए हैं, आज आधे से ज्यादा मोहल्ला क्लिनिक हमारे यहाँ सेक्टर 7 में है। देख कर जाना, पिछले 6 महीने से आप देख के जाना, नाहरपुर में यहाँ बंद पड़ा है। नहीं, अगर इनकी शिक्षा नीति बहुत अच्छी है
और ये शिक्षा के लिए बहुत काम कर रहे हैं। तो ये बताइए कि दिल्ली के अंदर जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो मनमानी फीस चार्ज करते हैं और हम लोग डीओई वगैरह दौड़ के थक गए हैं। मनमानी फीस के लिए सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है उनके लिए। देखिए सर, एक बात आम आदमी पार्टी ने हमको समझा दी है और वो ये समझा दी है कि वो कूड़े से हटने वाले नहीं। मेरे को तो पहले ये बताओ, आपने 5 सवाल पूछे इनसे, शराब पे पूछा, ठीक है, वो कह रहे हैं कूड़े पूरे। तो नहीं, तो सवालों के जवाब तो आपके देने पड़ेंगे ना। आप मुझसे सवाल कर रहे हैं, मैं जवाब दे रहा हूँ। ये सवालों से भाग के मुद्दे से भाग रहे हैं। भ्रष्टाचार से, जो भ्रष्टाचार मिटाने के नाम पर आए, आज इनके अपने भ्रष्टाचार के सवालों पर ये भाग रहे हैं। जब आपने पूछा कि दिल्ली में शराब नीति वापस क्यों ली, इसका जवाब क्यों नहीं दिया? जी, मेरा ये कहना है कि झाड़ू लेके आम आदमी पार्टी आई थी और लोगों के हाथों में झाड़ू दे दिया, तनख्वाह नहीं दी, और ये कूड़ा लेके आए हैं। कूड़े का जिम्मेवार अगर भाजपा है तो 8 साल से आम आदमी पार्टी सरकार क्या कर रही थी, ये भी बराबर की जिम्मेवार है। विकास एक मुद्दा है, कांग्रेस ने विकास किया था, अब कांग्रेस विकास करेगी। भ्रष्टाचार एक मुद्दा है, दोनों भ्रष्टाचारी पार्टी हैं। एक चोर का भाई वगैरह, एक कूदे 9 और एक कूदे 13, दोनों चोर हैं। अब ऋतुराज जी देखिए, बीजेपी ने फिर मुझसे जब मैंने सवाल पूछा, वो बार बार कह रहे हैं कि हम सवालों के जवाब दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी सवालों के जवाब नहीं दे रही। वो पूछ रहे हैं कि जो लोग पौवा पी रहे थे उन्हें खंभा पी रहे हैं, ये क्यों हो रहा है? आपको जवाब तो देना पड़ेगा। आप जो बातें कह रहे हैं कूड़े का, वो कूड़े का विषय हम उठा रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन सवाल आपसे भी है। ये चुनाव, एक सेकंड, तो आपको जवाब नहीं देंगे? आप जवाब नहीं देंगे? मैं आपसे कह रहा हूँ, ये चुनाव कूड़े का है, साफ सफाई का है। लेकिन अगर ये भ्रष्टाचार की बात करते हैं, हमको ईमानदारी का सर्टिफिकेट ऐसा पार्टी से नहीं चाहिए जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण कैमरे में पैसा लेते हुए बनाता है। लेकिन अगर साफ सफाई की बात, अगर साफ सफाई की बात है तो प्रदूषण तो यहाँ दिल्ली में भी है। यमुना को साफ नहीं किया गया तो ये साफ सफाई के मसले नहीं है। प्रदूषण पूरे नॉर्थ इंडिया में है। सेंट्रल गवर्नमेंट शुड इंटरवीन। सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बैठाइए और ये सुनिश्चित करिए कि प्रदूषण के ऊपर में एक ऐसा कदम उठाया जाए। एक सवाल मन में और आता है। आप लोगों ने नारा दिया एमसीडी में केजरीवाल, यह आरोप आप लोग बीजेपी पर लगाते थे कि आप लोग सारा प्रचार प्रसार मोदी जी के नाम पर करते हैं। तो क्या आपके पास आपके नेता या आपके विधायक इतने सक्षम नहीं है कि जो आपको केजरीवाल जी के नाम का इस्तेमाल करना है? एमसीडी में केजरीवाल, एमसीडी में केजरीवाल का मतलब है कूड़े के पहाड़ से मुक्ति, गंदगी से मुक्ति, ये भ्रष्टाचार से मुक्ति। जवाब नहीं दे रहे सर, जवाब नहीं दे रहे। एमसीडी में केजरीवाल का आपके पास नेता नहीं है। कूड़े के पहाड़ से मुक्ति, गंदगी से मुक्ति। ये चोर की दाढ़ी में तिनका, इनके पास कोई जवाब नहीं। आपने 5 सवाल पूछे, मैं कहता हूँ एक सवाल का तो जवाब दें। दोबारा पूछिए, आप दोबारा पूछिए, जनता को समझ आना चाहिए। अच्छा, आप बता दीजिए, कल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक प्रोमो डाला गया, कहा गया कि बीजेपी का मतलब विकास है, लेकिन उसमें भी आप लोगों ने भी तो मोदी जी की तस्वीर इस्तेमाल कर दी। तो अगर वो केजरीवाल इस्तेमाल करे तो गलत कैसे? क्यों? मोदी जी विकास का सिंबल है इस देश में। नगर निगम चुनाव में भी विकास का सिंबल है दिल्ली में। आप जानते हैं केंद्र सरकार ने दिल्ली में कितने काम किए? आप जानते हैं दिल्ली में रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम आ रहा है। आप जानते हैं UER2 निकल रहा है। हम ये जानते हैं कि 1 लाख करोड़ रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट जो है दिल्ली में खर्च कर चुकी है पिछले कुछ सालों में। और अगर मैं पूरा बता दूं, अरे नगर निगम में क्या काम हुआ? मैं यही तो कह रहा हूँ, दिल्ली का जो डेवलपमेंट का मॉडल है हमारा, हमने दिल्ली में स्ट्रीट लाइट सारी जलाई। आप यहाँ बात करिए, मैं लोगों से सवाल पूछता हूँ, नहीं ऐसे नहीं जाएंगे आप। अरे रोहिणी की लाइटें जलती है कि नहीं जलती? स्ट्रीट लाइट जलती है कि नहीं जलती?